डॉक्टर आशुतोष वर्मा, कांग्रेस का तो डर दिख रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी ने अपने डर की काट के तौर पर ओवैसी को साइकिल पर बिठाने का न्योता दे दिया है? क्या साइकिल पर बैठ कर आएंगे यूपी असदुद्दीन ओवैसी? गठबंधन करना चाह रही है समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से? धन्यवाद। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि ये जो तर्क दिया जा रहा है कि फलानी पार्टी से फलानी पार्टी को नुकसान हो जाएगा, ये तर्क उनको दिया जाए जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है और हाल ही के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से 73 से 63 और 63 से 33 सीटों पर गिर गई है। ये तर्क उनको दिया जाए जिनको घबराहट दिख रही है, जिनके खिलाफ जनता खड़ी हो चुकी है। अब लगभग 8 से 9 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं करवा पा रही है। उसको समझ में आ गया है कि नीचे से रिपोर्ट बहुत खतरनाक है, और अगर पंचायत चुनाव हो गया आज उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर तो विधानसभा चुनाव से पहले ही आप हमारी इतने समझदार व्यक्ति हैं। इसलिए मेरा सवाल तो आप समझ ही गए होंगे जी। सर मेरा सवाल तो ये था कि अखिलेश यादव ये न्योता क्यों दे रहे हैं साइकिल पर बैठकर आने का? सवाल पे भी आ रहा हूँ। मतलब 2022 में भी आए थे असदुद्दीन ओवैसी तो, लेकिन तब तक तो साइकिल पर बैठाने का कोई ऑफर था नहीं। अब तो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर लिया जाए किसी तरीके से। ओवैसी साहब बस आ जाएं, साइकिल पर बैठ जाएं, साइकिल की सीट खाली है। नहीं देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप ऐसे कयास लगाते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी अपने आप में सक्षम है, लगा रही हूं। और अखिलेश समाजवादी यादव ने कहा पार्टी है के पास ओवैसी साइकिल पर बैठकर आएंगे। मैं कयास नहीं लगा रही, ये उनका बयान है अखिलेश यादव का। आप फिर मुझे इसका मतलब बता दीजिए अगर आपको लग रहा है मैं कयास लगा रही हूं तो। देखिए, हम ये आपको साफ साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले रूप से सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने के लिए। समाजवादी पार्टी को अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास इतने लीडर हैं, इतने लोगों का समर्थन है कि उन्होंने 2022 में और 2024 में अपनी बढ़ती हुई ताकत को भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया। बहुत लोगों ने कोशिश किया, कभी बिहार बनाने की कोशिश की, कभी बंगाल और महाराष्ट्र बनाने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी का। रामशंकर राजभर का बयान आप देख लीजिए, सांसद है पार्टी के, वो कह रहे हैं ओवैसी से गठबंधन होना चाहिए। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन है, वो कह रहे हैं ओवैसी से गठबंधन होना चाहिए। अमित जमाई कह रहे हैं ओवैसी से गठबंधन होना चाहिए, और खुद अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि ओवैसी साइकिल पर बैठकर आएंगे। तो सारे संकेत और सारे बयान तो यही है कि किसी तरीके से ओवैसी के साथ गठबंधन हो जाए, ओवैसी को अपने पाले में ले आया जाए। डर लग रहा है मुस्लिम वोट बिखर जाएगा? रोमाना जी, समाजवादी पार्टी को किसी बात का डर नहीं है। 2022 में लगभग 99 से 100 सीटों पे एआईएम चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी थी, और लगभग 99 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। टोटल वोट शेयर आया था 0.4%, 0.49। बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी 36% के पास थी। नहीं, आपने इतनी रिसर्च की है सर, तो मैं आगे दर्शकों को ये भी बता दूं सर, लेकिन वो 95 सीटें जो सभी हार गई थी, और 94 सीटें जहां जमानत जब्त हुई थी एआईएमआईएम की, उनमें से 25 सीटें ऐसी भी थी सर जिनमें एआईएमआईएम जो है वो 5000 से लेकर 30-35 हजार तक वोट भी लग गई थी। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में 5000 से लेकर 35,000 तक अगर कोई पार्टी वोट लेकर जा रही है तो वो हार जीत में कितनी निर्णायक भूमिका रखती है, ये मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूं सर, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, और हम इंतजार कर रहे हैं कि एएमआईएम के गेस्ट हमारे साथ जुड़े। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से रोहित अग्रवाल का रुख करेंगे। रोहित, ये असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उत्तर प्रदेश की जो सियासी फिजा है, उसमें पक्ष विपक्ष के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? ओवैसी से कौन डर रहा है? ओवैसी किसके लिए मजबूरी, किसके लिए जरूरी बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रोमाना जी, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहने लग जाएं कि इसको हैदराबाद वाले को यूपी मत आने देना वरना ये हमें खत्म करके जाएगा, आपने बयान याद भी दिलाया, वो तो पूरा का पूरा साफ सुथरी जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो पूरी की पूरी पूरे देश ने सुनी है, कोई किसी ने छुपा हुआ तो है नहीं। और आप देखिए ना कि ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी साथ में लड़ेगी, और आज क्या हुआ
कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को समाजवादी पार्टी ने ज्वाइन करवा लिया। तो ये कौन सी मेल का गठबंधन है? तो ये सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी का गठबंधन करना चाहते हैं। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि कौन कितना बड़ा रहनुमा है मुसलमानों का। 70 सालों तक उनको कुचलने वाले, उनको पूरी तरीके से जीवन शैली उनकी खराब करने वाले, उनको गुर्बत में रखने वाले व्यक्ति आज ये परेशान है कि ये मुसलमानों का वोट हमसे छिटक ना जाए। 70 सालों तक मुसलमान समझ चुका है कि कांग्रेस ने उसके साथ क्या किया। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसने इग्नोर की थी? कांग्रेस ने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं इन्होंने लागू की? ये साफ तौर पे दिखाता है पूरी तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों से दरी बिछवाना चाहते हैं। ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं और गठबंधन करना चाहते हैं तो भाई क्या समस्या है? भाई ओवैसी साहब पहली बार तो आ नहीं रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं। अभी आशुतोष जी ने बताया कि कितनी सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हुई थी, कोई बात नहीं। भाई अगर वो आ रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि साहब वो मुसलमानों की बात करते हैं, तो अगर वो मुसलमानों की बात करते हैं और आप कहते हैं कि हम रहनुमा है मुसलमानों के, तो भैया उनको अपने साथ गठबंधन में ले लीजिए। क्योंकि चुनाव के समय आप कहेंगे वो एनडीए की बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भाई अभी तो समय है, अभी आप गठबंधन के अंदर ले लीजिए। बाद में ये ना कहना पड़े ना आपको हारने के बाद कि वो ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ लिया था इसलिए हम हार गए। तो अभी तो समय है। तो स्थितियां बिल्कुल साफ है, देश की जनता समझ चुकी है। बिल्कुल रोहित आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन बातें की हैं यहाँ पर, बहुत ही पॉइंट ऑन बातें आपकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।